हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। और हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। तो इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस की बात की थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के बारे में। यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, जिन प्रोनाउंस का प्रयोग सुनने वाले यानी कि ऑडियंस या लिसनर के लिए किया जाता है उन्हें हम सेकंड पर्सन प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये हो गई सेकंड पर्सन प्रोनाउंस की डिफिनीशन। इसके साथ ही जिससे हम बात करते हैं यानी यू, उसके लिए सेकंड पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। बात स्पष्ट हो गई। और यहाँ पर प्रोनाउन की जगह पर प्रोनाउंस का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि प्रोनाउंस प्लूरल नंबर है। जब एक से अधिक प्रोनाउन की बात हो तो वहाँ पर प्रोनाउन की जगह पर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनका सिंगुलर नंबर यानी एक वचन के रूप में प्रयोग किस प्रकार होता है। तो नॉमिनेटिव केस के रूप में यू का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस के रूप में यू का प्रयोग होता है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग होता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस के रूप में इसमें भी यू का प्रयोग होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू का प्रयोग होता है। इसके साथ ही यदि हम पॉजिटिव केस की बात करें तो पॉजिटिव केस में दो टाइप्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसकी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली। तो सिंगुलर नंबर के अंतर्गत जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, योर होता है। इसी तरह से जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, योर्स होता है। अब हम जानेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन के रूप में किस प्रकार होता है। तो नॉमिनेटिव केस के रूप में यू आएगा और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में भी यू आएगा। इसके साथ ही पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी योर का प्रयोग होगा और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी योर्स का प्रयोग होगा। तो बात स्पष्ट हो गई। अब हम जानेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस का प्रयोग इंग्लिश सेंटेंसेज में किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, यू आर माई फ्रेंड, यानी तुम मेरे दोस्त हो। तो यहाँ पर तुम के लिए यू का प्रयोग हुआ है। यू क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और इसका प्रयोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो इसलिए यू का प्रयोग यहाँ पे किस रूप में हुआ है, नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल, आई लाइक यू, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर तुम्हें के लिए यू का प्रयोग हुआ है। यू यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और यू का प्रयोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। तो इसलिए यू का प्रयोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज योर बुक, यानी यह तुम्हारी किताब है। तो यहाँ पर तुम्हारी के लिए योर का प्रयोग हुआ है। योर का प्रयोग यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हुआ है। बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, दिस पेन इज योर्स, यानी यह कलम तुम्हारी है। तो यहाँ पर तुम्हारी के लिए योर्स का प्रयोग हुआ है और योर्स क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है और योर्स का प्रयोग हमेशा किस रूप में होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। बात स्पष्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।